आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग की प्रयोगात्मक व्यवस्था से प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दूर ले जाया जाता है। तो इस परिस्थिति के लिए सही कथन या कथनों को चिन्हित कीजिए। चार ऑप्शन गिवन हमारा क्या क्या है। संतृप्त प्रकाश धारा घटती है, सेकंड हमारा संतृप्त प्रकाश धारा बढ़ती है, थर्ड हमारा निरोधी संतृप्त प्रकाश विभव समान रहता है, फोर्थ हमारा संतृप्त प्रकाश विभव बढ़ता है। ओके, क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या बोला जा रहा है, हमारा जो है क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जब यहाँ पे किसी धातु के ऊपर जो है हम यहाँ पे जो है किसी स्रोत से जो है प्रकाश को आपतित करते हैं। मान लेते हैं हमारे ये कोई जो है यहाँ पे ये कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से जो है अगर हम यहाँ पे धातु के पृष्ठ पे जो है प्रकाश को आपतित करते हैं तो क्या होता है, इन धातु के अंदर हमें पता है कि बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धातुओं के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके जो है धातु के पृष्ठ पे उत्सर्जित हो जाते हैं। तो प्रकाश हमारा फोटोनों के रूप में चलता है और एक फोटोन की ऊर्जा हमारी hν के बराबर होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो फोटोन की ऊर्जा लेता है तो हमारा जो है यहाँ से धातु के पृष्ठ पे आ जाता है। तो जो ऊर्जा बचती है इसके पास आती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है और कुछ ऊर्जा यहाँ पे कार्यफलन के रूप में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे समीकरण लिखना चाहें तो हमारा किस तरीके से समीकरण होगा, hν हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही जो पृष्ठ पे उत्सर्जित हो रहे हैं, प्लस हमारा कार्यफलन में जा रहा है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्यफलन में जा रहा है। तो यहाँ से हमारी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, ये हमारी कितनी हो जाएगी, hν माइनस फाइव नॉट के बराबर हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हमारा क्या होता है, a इंटू वी नॉट के बराबर होता है, जो कि हमारा यहाँ पे निरोधी विभव होता है, इक्वल टू हमारा यहाँ पे hν माइनस जो है फाइव नॉट के बराबर हो जाएगा। फाइव को ही हम यहाँ पे कार्यफलन मान रहे हैं। तो जो हमारा निरोधी विभव हो जाएगा कितना आ जाएगा, hν डिवाइडेड बाई e माइनस फाइव डिवाइडेड बाई ई के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ पे निरोधी विभव क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन में निरोधी विभव के बारे में भी हमें चेक करना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, अगर हम इस प्रकाश स्रोत को क्या करें, अगर इस प्रकाश स्रोत को जो है इस धातु से दूर ले जाए, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कहीं ला रहे हैं प्रकाश स्रोत को, यहाँ कहीं पे ला दिए, अगर हम इससे दूर ले जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे संतृप्त धारा और निरोधी विभव के बारे में बताना है। तो हमें सबसे पहले हम निरोधी विभव के बारे में देख लेते हैं। जब हम प्रकाश स्रोत को यहाँ से दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जाके इस धातु के पृष्ठ पर आपतित कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है कि स्रोत को दूर ले जाने पर जो प्रकाश हमारे यहाँ पे सतह पे आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश की तीव्रता हमारी जो दूरी के साथ क्या होती है, घटती है। अगर स्रोत और जो है जहाँ पे धातु के पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, अगर हमारी दूरी बढ़ती है तो हमारी प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, ये हम तीव्रता को आई से डिनोट करें, तीव्रता घट जाती है। ओके, लेकिन हमारा क्या होता है, लेकिन हमारी आवृत्ति, जो प्रकाश की आवृत्ति होती है, नियत होती है, प्रकाश की आवृत्ति हमारी चेंज नहीं होती है। अगर स्रोत को दूर ले जाए तो प्रकाश की जितनी आवृत्ति से आ रहा है उतनी ही आवृत्ति से आएगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी तीव्रता क्या होती है, हमारी घट जाती है दूरी बढ़ने के साथ। तो हमारा जो ये निरोधी विभव है ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है, ये तीव्रता पे निर्भर नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। कार्यफलन क्या होता है, ये धातु की प्रॉपर्टी होती है, ई हमारा नियत होता है, एच हमारा प्लांक नियतांक होता है। तो हमारे निरोधी विभव जो है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। अगर आवृत्ति हमारी नियत है तो इस कंडीशन में हमारा जो निरोधी विभव होगा वो भी हमारा क्या होगा, निरोधी विभव हमारा नियत होगा। इसलिए यहाँ पे हमारे जो है जो एक ऑप्शन में हमारा बोल रहा है कि संतृप्त प्रकाश का विभव ये निरोधी विभव के बारे में ही बात कर रहा है, बढ़ता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में हमारा बोल रहा है, थर्ड में समान रहता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पहले दो ऑप्शन में हमें क्या बता रहा है, संतृप्त धारा के बारे में बता रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारी जो प्रकाश की तीव्रता होती है हमारी, इस पे जो है धारा हमारी निर्भर करती है। क्यों निर्भर करती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है एक फोटान जो है क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, ये 1:1 का इनका अनुपात चलता है। ओके, जब यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता घट रही है, अगर हमारी दूरी बढ़ने के साथ प्रकाश की तीव्रता घट रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रति सेकंड जो है, हमारा प्रति सेकंड तक जो है प्रकाश के पृष्ठ पर आपतित फोटोनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हमारी कम हो जाएगी। अगर फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी तो हमें पता है फोटोन ही हमारे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। अगर प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या कम हो जाएगी तो प्रति सेकंड हमारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी तो जो हमारा आवेश का प्रवाह होगा
आवेश के प्रवाह की दर हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, हमारा आवेश N इंटू E के बराबर होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो आवेश भी कम होगा, अगर आवेश कम होगा तो आवेश के प्रवाह की दर भी कम होगी, और आवेश के प्रवाह की दर अगर हमारी कम होगी तो आवेश प्रवाह की दर ही हमारी क्या होती है, धारा होती है, तो धारा भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी तीव्रता घटती है तो हमारी क्या होगी, संतृप्त धारा घटती है, तो हमारे धारा का जो तीव्रता से डायरेक्ट संबंध होता है, अगर तीव्रता बढ़ती है तो संतृप्त धारा बढ़ती है, अगर तीव्रता घटती है तो संतृप्त धारा हमारी क्या होती है, कम होती है। अब अगर हमारी दूरी बढ़ रही है तो तीव्रता घटेगी, इसलिए हमारी यहाँ पे संतृप्त धारा भी क्या होगी, घटेगी। अब अगर हम दोनों ऑप्शन को चेक करें तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि संतृप्त प्रकाश की धारा घटती है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सेकंड में बोल रहा है बढ़ती है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।